ठीक हो। अच्छा, आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? मैं तो यूपीएससी कर रहा हूँ। यूपीएससी। Sir, all our paper is average, हाँ। but the math section is so much little. इसका पेपर बहुत इजी था, बच्चे ढंग से तैयारी की है, हाँ। पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लेगा वो। कितना अटेम्प्ट अगर आप पूरा कह रहे हो तो? 100 किए मैंने तो पूरे। आपने 100 किए? पूरे 100 किए। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आज पैट का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था, तो उसमें दोस्तों यहाँ पर आज एग्जाम रिव्यू करने आए हैं। मैं मथुरा के सेंटर पर हूँ, जो कि जीआईसी का सेंटर है। यहाँ पर हम पूछते हैं कुछ भाइयों से कैसा यहाँ पर रिव्यू रहा, कैसा पेपर रहा, तो कुछ ओपिनियन लेते हैं कैसा इनका पेपर गया, और यहाँ पर पूछते हैं किस लेवल का पेपर रहा था। तो भाई यहाँ पर पेपर देख रहे हैं और उनके ये तो पेपर भी दिखा रहे हैं। तो भाई थोड़ा इस पेपर में कैसा यहाँ पर आपका पेपर रहा है, क्या पेपर में पूछा गया है, आपको कैसा लगा पेपर, क्या लेवल लगा आपको? मैथ का लेवल अच्छा था, सही था। अच्छा, आपने मैथ में कितने अटेम्प्ट कर दिए? लगभग 20 अटेम्प्ट किए थे। आपने 20 अटेम्प्ट किए। ग्राफ अच्छा था इसमें। और इसका जो लेवल आपके अकॉर्डिंग लेवल क्या रहा है इसका पेपर का? लेवल ठीक था इस बार लेवल ठीक था, पहले जो के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहा सब कुछ? हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लगभग एक आध क्वेश्चन। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इसमें? लगभग 77 कर दिए होंगे लगभग। आपके हिसाब से कैसा लेवल रहा? सही लेवल था। आपको कैसा लगा मतलब? यार पूछ लो यार। आपने दिया पेपर? मैंने दिया पेपर में। आज तो भाई आपका कैसा पेपर रहा, आपका क्या बोलना चाहेंगे पेपर को लेकर? पेपर बहुत इजी था, बच्चे ढंग से तैयारी की है, हाँ। पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लेगा वो। कितना अटेम्प्ट अगर आप पूरा कह रहे हो तो? 100 किए मैंने तो पूरे। आपने 100 किए? पूरे 100 किए। 0.5 की 1.4 की मार्किंग थी। हाँ। अब 4 में से एक तुक्का लग जाता है, तब बात अच्छा, वही होगी। अगर एक्यूरेसी आप लगाएं तो आप जैसे मतलब हम एक्यूरेसी के साथ कह सकते हैं कि इस ये तो बिल्कुल सही जाएगा। हाँ। कोई भी आ जाए गलत नहीं कर सकता। इतने कैसे कितने क्वेश्चन थे? 70-80 तो मिनिमम इतना। 70-80 आपके थे हाँ, क्वेश्चन। हो जाएंगे। और आप भाई ये क्या कहना चाहोगे जो कि नेक्स्ट शिफ्ट है उनके लिए क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ऐसे क्या क्वेश्चन वो पढ़ सकते हैं? वो खाली करंट पढ़े, क्योंकि जीएस तो जी आ रही है, मैथ बच्चा कर ही लेगा एसएससी का। अच्छा, जीएस आप इजी कह रहे हैं, तो जीएस में इजी ऐसा कौन सा पोजीशन लग रहा है आपको जो इजी लग रहा है? क्योंकि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल सब कुछ है इसमें। सब कॉमन पूछ रहा है, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 50 बार घूम के पूछ रहा हो। सीधा मतलब सीधा तुम्हारा ऑप्शन सीधा। आपको एक दो क्वेश्चन बताना चाहें जो आपको कॉमन लगा हो? कॉमन के लिए भी ये पूछा है संघ में कौन से आते हैं, और राष्ट्रपति आता है, और राष्ट्रपति दे दिया, प्रधानमंत्री दे हाँ, दिया, हाँ। अब तुम्हारा ये मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री संघ में आता नहीं है। सिंपल क्वेश्चन पूछना। अच्छा, उसके बाद वो करंट अफेयर को कितने महीने की अगर करंट अफेयर वो पढ़ना चाहिए, जैसे कल किसी भाई का पेपर है, हाँ। तो वो कहाँ तक की करंट अफेयर पढ़े? करंट अफेयर लास्ट 2 मंथ की पढ़ लो। लास्ट 2 मंथ की करंट अफेयर आ रही है, उससे ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं है। पुरानी नहीं है। और जीएस लेवल में अगर आप बताना चाहें कि किसी की जीएस नहीं है, कोई डर रहा है, तो क्या वो फेर सकता है जिससे वो कुछ क्वेश्चन कर सके? जीएस के लिए जो मेन टॉपिक है, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में जो महात्मा गांधी की जो आंदोलन किए थे वगैरह, जो वायसराय आए थे, वो कर ले। हाँ। और तुम्हारे अब जैसे तुम्हारा हिस्ट्री में पूछा जाए, मिडिवल में जो अकबर काल रहा था, मतलब ये मौर्य पूरा ये रहा था मुसलमान वाला, ये पूरा कर ले तो आपका पूरा पेपर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप मैथ के, आपको मैथ कैसा लगा? मैथ कौन से लेवल का है? मैथ बहुत ईजी है, एसएससी वाला बंदा मैथ पूरा पढ़ता है, उसका किसी का परसेंटेज ठीक हो। अच्छा, आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? मैं तो यूपीएससी कर रहा हूँ। यूपीएससी? अच्छा, यूपीएससी से यूपी ट्रिपल एससी पर क्यों आना हुआ, क्या आप बताना चाहोगे थोड़ा? यार पता है क्या है कि तैयारी तो यूपीएससी कर रहे हैं, हाँ। जगह फॉर्म जमा डालते हैं। अच्छा, फॉर्म तो देना चाहिए सबको। अच्छा, अभी तक आपने कितने फॉर्म? उससे एक्सपीरियंस मिलता है उसको। आज आपने अभी तक कितने फॉर्म आपने भर दिए होंगे शायद? किस चीज का? यूपीएससी में तो सारे मिला। मतलब टोटल आपने जब आप सभी भर रहे हैं पूरे क्वेश्चन को ही, तो कितने एग्जाम? दूसरा है मेरा ये। अभी मतलब प्रिपरेशन आप कर रहे अभी कर रहा हूँ हैं, मैं, मतलब अभी यूपीएससी start किया अभी में। मैंने मैम बोलना चाहेंगे आप कुछ? प्लीज मैम प्लीज। तो मैम आप कैसा आपको पेपर ये लगा, किस लेवल का पेपर था? Sir, all our paper is average, हाँ। but the math section is so much little bit of tough. Graph section is somewhat. अच्छा मैम, आपको मैथ में क्या आपको टफ लगाता है, कौन सा पोजीशन? क्योंकि मैथ में Actually, I am a bio student. अच्छा, ओके समझ That's why गया। one more question that I have not attended in math. ओके समझ गया। उसमें मैम फिर आपने जीएस फिर तो ये तो किया होगा ना, जीएस वगैरह या फिर GS वगैरह। जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद में और करंट अफेयर कितने अटेम्प्ट हुए? सर, मैंने क्वेश्चन 72 अटेम्प्ट किए थे। तो मैम आप जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि वो कैसे पैट को यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं, किस पोजीशन पर ध्यान दें? आपने पेपर क्योंकि दे लिया, यस सर। नेक्स्ट शिफ्ट में जो हों कुछ बहुत सारे होंगे, बहुत सारे आप गर्ल्स भी होंगे, तो वो
देंगे यहाँ पर पेपर? फॉर बायो स्टूडेंट्स जो मैथ साइंस हिंदी है, हिंदी और इंग्लिश पोर्शन है उसको अच्छे से करें। और बाकी ग्राफ में 2 नॉर्मल रहेगा, 2 थोड़ा टफ रहेगा। Okay. बाकी क्वेश्चन जीएस के बहुत बेसिक से पूछे गए थे, टच टू ग्राउंड से ज़्यादा टफ भी क्वेश्चन नहीं था, बहुत बेसिक से बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए पूरे टोटल? सर मैंने टोटल 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। एक्यूरेसी आप कितने बोल सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग? एक्यूरेसी तो कुछ क्वेश्चंस में ही मैंने मतलब हाँ। चांस लिया था। हाँ तो वही मैम, उन्हें आप अगर घटा दें तो कितना हो सकता है? 70। अरे तो मैम, अरे तो 75 में 70 तो हाँ, 5 में ही आपने। अच्छा मैम, फिर आप जो ओवरऑल जो अगले नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या वो पढ़ के आएँ? सर हर सब्जेक्ट को फोकसाइज करना पड़ेगा। जनरली जीएस को काफ़ी अच्छे से कवर करना पड़ेगा और मैथ सेक्शन सर वो ग्राफ जो बहुत अच्छे से कर पाएगा, ग्राफ सेक्शन में इंग्लिश हिंदी सभी मतलब हर सब्जेक्ट को इक्वली इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। अच्छा, टफ इसमें कितने क्वेश्चन आप कह सकते हैं? 100 क्वेश्चन है तो 100 में से कितने क्वेश्चन टफ कह सकते हैं और कितने यहाँ पर ईजी हैं? परसेंटेज 15 to इट इज डिफरेंट पर्सन टू पर्सन। आपको बस क्योंकि उसमें यही तो आपको मैथ आपको थोड़ा हार्ड लगा होगा, बाकी तो आपका सब कुछ जो मैथ वाला इजी है रहा। वो थोड़ा टेबल सेक्शन जो चार्ट सेक्शन है उसमें थोड़ा कम करता है। अच्छा मैम, ये कैसे देखा जाए ये तरीका, जो कि कुछ बायो के स्टूडेंट हैं, कुछ कॉमर्स के हैं, कुछ यहाँ पर साइंस स्ट्रीम के? साइंस वाले तो ऑलराउंडर होते हैं, वो तो अपना कर लेंगे हर कहीं पर, उनका मैथ तो उनसे पूछूंगा वो 100% मैथ करेगा। मैथ जीएस है जिसका अच्छा होगा वो बहुत अच्छा करेगा। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सभी के लिए है, हर कुछ सभी टॉपिक से पूछा गया है। हाँ, हर सब टॉपिक से टच किया गया है। तो मैम आप गर्ल्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आने वाले और जो अगली साल प्रिपरेशन करने वाले हैं, कहाँ पर फोकस करें, क्या पढ़ें? सब सब्जेक्ट पे फोकस करिए और मतलब सभी सब्जेक्ट पे हिंदी इंग्लिश साइंस हर सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। करंट अफेयर। अच्छा मैम, आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, तो आपने इंग्लिश में कितने फुल किए होंगे फिर? यस सर। इंग्लिश का लेवल क्या रहा था, कैसा है? लेवल मॉडरेट था, एक क्वेश्चन था जो नहीं। कुछ आप बताना चाहें कि इस बुक से इतना पढ़ लो, क्योंकि इंग्लिश यूपी में बहुत थोड़ा डाउन रहता है। नॉर्मल जो यूपी टेट की तैयारी करेगा वो कर लेगा इंग्लिश। नहीं, यूपी टेट मैम जो 10th लेवल के बाद जो मैम थोड़ा कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जो कि हाथ तंग रहता है वो। हाँ, बेसिक्स बुक 6 से 10 तक मतलब 8-9 की बेसिक। कुछ क्वेश्चन आप बताना चाहें इंग्लिश सर के? वो सिंपल सर, जैसे कि एंटोनियम सिनोनियम थे और पैरा बेस्ड क्वेश्चन थे। ओके मैम, और इसके बाद इसमें अगर ओवरऑल आप अगर देखें तो पेपर को आप ओवरऑल निचोड़ इसमें क्या कहेंगे कि हाई जाता है लेवल? अगर ग्रेजुएशन वाला कोई व्यक्ति देखे तो ग्रेजुएशन वाले को ये किस लेवल से इसको देख सकता है, और जिसने इंटर करके दे रहा हो वो किस लेवल से इसको देखेगा? सर इंटर में सर स्ट्रीम डिपेंड कर रही है कि इंसान की किस स्ट्रीम से वो कर रहा है। मैथ स्ट्रीम होगा तो वो इजीली कर लेगा चीज़ों को, और कॉमर्स स्ट्रीम टू स्ट्रीम वेरी करेगा। बट यहाँ पे और जो ग्रेजुएशन वाले हैं जो कि बीएससी, बीए, बीकॉम, एमए, बीएड सभी आ रहा है। जिसका जीएस और मैथ स्ट्रांग होगा वो। अच्छा, कोई भाई यहाँ पर इंजीनियर है क्या? इंजीनियर कोई? अरे भाई थोड़ा प्लीज भाई। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो भाई यहाँ पर और मिल गए हैं और भाई से पूछना कैसा आपका कैसा पेपर रहा? बहुत बढ़िया यार। कैसा आपको ये पेपर दिया था, कितने अटेम्प्ट हुए? मेरे 72 अटेंड हुए। 72। एक्यूरेसी कितनी रही? एक्यूरेसी में लगभग 62 के समझ हो जाएगा। आपके हिसाब से पेपर का लेवल कैसा था? बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से, जीके के हिसाब से बहुत अच्छा था, लेकिन मैथ। अच्छा, जीएस किस लेवल की थी? जैसा कि आपको पेपर तो वैसे सभी को मिल ही जाएगा, बट यहाँ पर आपको कैसा फील लगा कि यहाँ पर ये थोड़ा टफ है, कैसा है? बहुत अच्छा पेपर लगा। मैथ थोड़ा टफ था। मैथ थोड़ा टफ किया है, इसलिए थोड़ा टफ लगा। अच्छा भाई, थोड़ी रियलिटी। बिल्कुल कोई बात नहीं भाई, मतलब अगर किया जाए तो कितना अच्छा आप उसे लेवल को हाई कहेंगे कि मतलब इजी कहेंगे? नॉर्मल है, कोई ज़्यादा लेवल ना हाई है ना हाई है, ना हाई कह सकते हैं ना ही लो कह सकते हैं। अच्छा भाई, और लेवल कैसा रहा? ठीक लेवल था। ठीक। मैं यहाँ पर उन्होंने जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ आया? जैसे कि यहाँ पर जियोग्राफी उन्होंने 5 नंबर बोला हुआ है, करंट अफेयर 10 नंबर बोला हुआ है, 5 नंबर था। अच्छा, लेवल उसका कैसा था आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक ही था। आपने कितने अटेंड कर दिए? मैंने 10 क्वेश्चन छूट गए मेरे मैथ। 10 क्वेश्चन छूटे थे, आपके 90 अटेम्प्ट हुए। कैसा हुआ भाई आपका पेपर? कितने क्वेश्चन आपने अटेंड कर दिए? 65 आपने अटेंड किए। उसमें आप कितने एक्यूरेट कह सकते हैं कि मेरे इतने क्वेश्चन एक्यूरेट थे?
हाँ, मैथ मेरे 55। आपके अकॉर्डिंग लेवल क्या है? आपके अकॉर्डिंग जो पेपर का लेवल कैसा रहा? कि जीएस थोड़ी कठिन आई कि सरल आई? ठीक है, नॉर्मल है। नॉर्मल है। तो आपने यहाँ पर 65 किए हैं। अच्छा, आपने फिर यहाँ पर पढ़ाई क्या कर रखी है? आप कुछ बीकॉम किया है मैंने। आपने बीकॉम किया है, तो आपने देखो बीकॉम किया है, उसमें जो और पूछा गया है पूरा ऑलराउंडर पूछा गया है, तो क्या आप बोलना चाहेंगे बीकॉम वालों के लिए? जैसे कि इसमें मैथ भी पूछा गया है, हिस्ट्री भी पूछी गई है, ज्योग्राफी भी पूछी गई है, पॉलिटिकल साइंस भी है, तो आप किस नज़रिए से आप इसको देख रहे हैं कि यहाँ पर किस लेवल की पढ़ाई करनी चाहिए यहाँ पर इनके लिए? अगर यहाँ पर जो करंट है, करंट पे और सामाजिक घटना घटनी है उस पर और सभी पर एक लेवल एक स्तर से अगर हम पढ़ाई करें तो कामयाबी जरूर मिलेगी। अच्छा, और आप जो अगली शिफ्ट होने वाली हैं, कल का पेपर है और अभी सेकंड शिफ्ट है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा जो सामान्य घटना है हाँ, अपनी जो इंडिया की उनके बारे में ध्यान दें। भाई बताना चाहोगे और कुछ? हिंदी के बारे में ध्यान दें। अच्छा, हिंदी। और आप उसमें करंट में अभी ऐसा क्या है जो कि 1-2 शिफ्ट में पढ़ा जा सके? ऐसा क्या कुछ आ रहा है? करंट कहाँ से आ रहा है? करंट अफेयर 2 महीने पुराना आ रहा है करंट। हाँ, लगभग 2 महीने पुराना अगर हम फिर लेते हैं कल तक, तो उसमें से क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो धन्यवाद भाई, आपने काफ़ी अच्छा गाइड किया। तो